प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के श्रीलंका के दौरे पर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह तीन तीन मरले दे। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है। श्रीलंका में भी हम ऐसे ही हालात, वो तो आपको पता ही है, जन्म जन्म का साथ भी है, मतलब ये कि अच्छे ताल्लुकात है उनके बहुत। और ये तमाम कंट्री था, वो तो कभी हिस्सा ही भारत का था, तो वो कौन सा कंट्री था जो भारत का हिस्सा नहीं था? मुझे वो कंट्री का नाम बता दे कि जो उसका हिस्सा नहीं था। वहां पे तमाम कंट्रीज वहां पे देख लें कौन सा था जो हिस्सा। इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। और इंडिया वो था जो गरीब तरीन मुल्क में पाकिस्तान से भी पीछे था। जी हाँ, मोदी जी का ये विजिट जो है काफी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिन का श्रीलंका का सफर। आज हम इस बात का जायजा लेंगे कि ये छोटी सी मुलाकात जो कि सिर्फ 3 दिन की है, असल में क्यों हो रही है। क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी छुपी है जो दोनों मुल्कों के बीच तिजारत, दिफा और एनर्जी जैसे अहम मौजूआत पर नया रास्ता बनाने के लिए हो सकती है। साथ ही साथ हम दूसरी खबर भी कवर करेंगे जो है कि पीएम मोदी और बांग्लादेश के यूनेस के दरमियान मुलाकात किस तरह से दोनों मुल्कों के नजरियात को एक नया मौका देती है। ये मुलाकात सिर्फ दोस्ती का इजहार नहीं बल्कि इसके पीछे हमें मुख्तलिफ सियासी मुद्दे और बॉर्डर, वाटर ट्रीटी जैसे अहम मसाइल भी नजर आते हैं। इंडिया की तरफ से एंटी इंडिया रिटोरिक, हिंदू माइनॉरिटीज की सिचुएशन और बॉर्डर के मसाइल भी उठाए जा रहे हैं, जबकि साथ ही हम देखें तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव टाइज और डोमेस्टिक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर म्यूचुअल कोऑपरेशन की भी कोशिश दिखाई दे रही है। और वहीं बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना का के एक्सट्रेडिशन, बॉर्डर किलिंग्स, गंगा वाटर ट्रीटी, एक्सट्रेडिशन और टीस्टा वाटर रिवर शेयरिंग के मसाइल भी सामने हैं। तो इन सब के बारे में हम तफसील से आज डॉक्टर कमर चीमा साहब से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, पहली खबर तो आपने सुनी, तो नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग, जारी बात है, इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को कि हमारे पास, आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ बड़ा रहे। और इस दफा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफॉल्ट कर गया तो फिर एक गवर्नमेंट आई और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहां पे उनको बहुत
जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है, और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी राजा पाक्सास, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है, और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से, लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कई एग्रीमेंट्स जो हैं वो हुए हैं, और सबकी नजरें इस तरफ होंगी कि पीएम मोदी जो है वो श्रीलंका के साथ मिलकर नए एग्रीमेंट्स कौन से कर रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर श्रीलंका और भारत मिलकर काम करें। अब जो मैंने ये बात की कि देखें, ग्लोबल साउथ का लीडर तो मोदी ने साबित कर दिया ना अपने आप को। अब जहां पर जाता है वो जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, वो एशियन कंट्रीज हो, वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, कोई भी हो, उसमें मोदी का डंका बजता है, भारत का डंका बजता है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है, कब का बन चुका है, और अब तो वो उसको लीड कर रहा है। अब तो सब जानते हैं ये बात, तो ये बड़ी बात है। और इसके अंदर यह है कि ऑब्वियसली उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लीडर बन के दिखाया। लीडर बनने के लिए, और वो भी ग्लोबल साउथ का या किसी एक इतने बड़े पार्ट का जिसमें इतने मेंबर कंट्रीज हो, उसका कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए आपको अपनी पॉलिसीज वैसी करके दिखानी होती है, आपको अपनी इकोनॉमी ऊपर उठाना होती है, और आप दुनिया में अपना नाम बनाते हैं तभी किसी को आप लीडर बन सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।